Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, welcome back to the channel of Siddhivinayak Career Institute. Hi, I am Mahi Mishna and today I am here to discuss about the concept of biology which is blood group and donors compatibility. So ये टॉपिक हमारा आया कहाँ से? आप अपनी क्लास 11 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ओपन करेंगे, उसमें जो चैप्टर है हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसके अंदर आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा. तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास आया है ब्लड. सो जो ब्लड है वो एक फ्लूइड मार्कर्स है जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. तो जो ब्लड है वो हमारा टू टाइप्स का होता है विच इज AB एंड RH. AB भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स विच इज A, B, AB एंड O. और जो RH है वो भी फर्दर दो टाइप पे क्लासिफाइड है. फर्स्ट इज RH पॉजिटिव एंड सेकंड इज RH नेगेटिव. सो यहाँ पे हमने 4 चीजों के बारे में लिखा है विच इज ब्लड ग्रुप, एंटीजन ऑन RBCs, एंटीबॉडी प्लाज्मा एंड डोनर कंपैटिबिलिटी. यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखा होगा एंटीजन, मतलब उसका खुद का, एंड एंटीबॉडी. तो एंटीबॉडी एक हमारे पास न्यू टर्म. तो एंटीबॉडी मतलब होता है जो होता है अगेंस्ट एंटीजन. ओके, सो हम यहाँ पे ब्लड को फर्दर डिवाइड करेंगे. सो फॉर द ब्लड ग्रुप ऑफ A, तो A के अंदर पे हमें यहाँ पे मिलेगी एंटीजन RBC विच इज A. बट ये जो है A है ये अपना ब्लड A को डोनेट तो कर सकता है पर ये B को डोनेट नहीं कर सकता. दैट मीन्स कि इसकी जो एंटीबॉडी है प्लाज्मा के अंदर वो है एंटी B. वैसे ही हम अगर से B की बात करेंगे तो जो B है वो अपना जो ब्लड है वो B को तो दे सकता है पर वो A को नहीं दे सकता. दैट मीन्स कि जो B है वो उसकी एंटीबॉडी होगी एंटी A. वैसे ही अगर हम AB की बात करेंगे तो ये A को भी दे सकती है, B को भी दे सकती है, AB को भी दे सकती है एंड O को भी दे सकती है. तो यहाँ पे इसकी जो एंटीबॉडी प्लाज्मा होती है वो होती है निल. वैसे अगर हम O की बात करेंगे तो O जो है वो हमारा यूनिवर्सल डोनर है, इसलिए इसकी जो एंटीबॉडी बनेगी प्लाज्मा में वो होगी A, B, AB एंड O. तो ये इसके बेसिक्स थे. अब हम अगर इसे यहाँ पे चार्ट में एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो फॉर द ब्लड ग्रुप ऑफ A, इसकी जो एंटीजन है मतलब कि ये जिसे ब्लड दे सकता है वो होगा यहाँ पे A, बट इसकी जो एंटीबॉडी होगी जो कि अगेंस्ट एंटीजन वर्क करेगी वो होगी एंटी ऑफ B. राइट. वैसे ही अगर हम A के डोनर ग्रुप की बात करेंगे तो जो A है उसका डोनर ग्रुप होता है A. नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुप ऑफ B. तो जो B है उसका जो एंटीजन बनेगा RBC के अंदर वो होगा B, बट इसकी जो एंटीबॉडी जो कि एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करेगी वो होगी एंटी ऑफ A. हमने यहीं पे अभी डिस्कस किया था. ठीक है. इसके जो डोनर ग्रुप होंगे वो किससे ब्लड ले सकता है? तो जो B ब्लड ग्रुप है वो हमारा सिर्फ B से ही ब्लड ले सकता है. ठीक है. फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे AB की. तो जो AB है उसकी एंटीजन बनेंगे RBC में A एंड B, और इसकी जो एंटीबॉडी बनेगी जो कि एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करेगी वो होगी निल. निल मतलब 0. सो यहाँ पे निल क्यों लिखा? क्योंकि जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करती है, पर यहाँ पे तो जो एंटीजन है वो ही A है
और बी भी है, तो यहाँ पे तो कोई एंटीबॉडी होगी ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। वैसे अगर हम इसके डोनर ग्रुप की बात करेंगे तो जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन होते हैं आरबीसी में, वो होते हैं नील, बिकॉज जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है। वैसे ही अगर हम इसकी एंटीबॉडी जो कि एंटीजन के अगेंस्ट वर्क कर रही है उसकी बात करेंगे तो वो होंगे ए बी एंड ओ, ठीक है। वैसे अगर हम इसके डोनर्स ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा सिर्फ ओ, ओके, ठीक है। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस, मतलब इसके कुछ कॉजेस भी हैं। ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे फर्स्ट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे हम कोई भी ब्लड ऐसे ही नहीं ले सकते। दैट मीन्स कि हम ए जो ब्लड ग्रुप है उसके साथ बी को नहीं ले सकते, ठीक है। वैसे ही इसका अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ब्लड हैज टू बी मैच्ड विद द रेसिपिएंट बिफोर एनी ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। जो ब्लड है वो हमें पहले ही मैच करना चाहिए रेसिपिएंट से ट्रांसफ्यूजन के पहले, ताकि ये फर्दर इससे हमें प्रोटेक्ट करेगा, तो ये हमें प्रोटेक्ट करेगा हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई ट्रांसफ्यूजन ना हो। ट्रांसफ्यूजन क्यों ना हो? बिकॉज ट्रांसफ्यूजन से क्या हो जाता है, ट्रांसफ्यूजन से हो जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, ओके, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे जो इतना बड़ा चार्ट बनाया, इतना बड़ा टेबल बनाया, इसमें कुछ कंफ्यूजन भी तो होगा। तो अगर हम इसके कंफ्यूजन को देखेंगे तो जो O है वो डोनेटेड टू पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप, मतलब जो O है वो किसी भी पर्सन के साथ डोनेट हो सकता है, ठीक है। A के साथ भी होगा, B के साथ भी होगा, AB के साथ भी होगा, O के साथ भी होगा, बिकॉज इसमें जो एंटीजन होते हैं वो होते हैं नील। दैट मीन्स कि हम O को बोल सकते हैं कि O इज अ यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, ओके। यूनिवर्सल डोनर है, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे जो डोनर ग्रुप A है इसके साथ भी डोनेट करेगा, ये B के साथ भी डोनेट करेगा एंड ये AB के साथ भी डोनेट करेगा, ठीक है। वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है AB कैन एक्सेप्ट फ्रॉम पर्सन विद AB एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ ब्लड, मतलब अगर से हम ब्लड ग्रुप ऑफ AB की बात करेंगे तो ये जो है ये A से भी ब्लड ले सकती है, B से भी ले सकती है, AB से भी ले सकती है एंड O से भी ले सकती है, तो हम AB को बोलेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओके। सो यहाँ पे हमने लिखा है डोनर एंड रेसिपिएंट। सो डोनर यहाँ पे होता है कि डोनर मीन्स कि वो किससे कहाँ से ब्लड दे सकता है, ठीक है। और जो रेसिपिएंट है इसका मतलब होता है कि वो किसे ब्लड दे सकता है, ओके। सो जो ब्लड ग्रुप एंड डोनर्स कंपैटिबिलिटी है इसमें सिर्फ इतनी ही चीज है। होप आप सभी को ये समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।